एक अहंकारी राजकुमारी ने एक गरीब मछुआरे पर अत्याचार किया। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे बर्बाद कर दिया। एक काले सांप ने उसे डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। सबने उसे कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन अगले दिन पता चला कि कब्र खाली है, शरीर गायब था। उसकी लाश किसने चुराई, ये जानने के लिए आपको ये अजीब और रोमांचक कहानी सुननी होगी। अब हम प्राचीन शाम की एक राजकुमारी के पास लौटते हैं। उसका नाम शहजादी बानो था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बेहद अहंकारी थी। जब वो अपनी बग्घी में शहर के बाजार से गुजरती तो घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाते, दुकानदार अपने पर्दे गिरा देते, राहगीर मुख्य सड़क छोड़कर गलियों में छिप जाते। अगर कोई गलती से सड़क पर रह जाता तो उसे मुंह के बल जमीन पर लेटना पड़ता। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता तो उसकी आंखों में गर्म लोहे की छड़ें डालकर उसकी आंखों की रोशनी छीन ली जाती। एक दिन इस राजकुमारी की बग्घी शहर के बाजार से गुजर रही थी। तभी सिर पर मछली से भरी टोकरी लिए एक बूढ़ा राहगीर गलती से बाजार में घुस गया। बग्घी इतनी तेज गति से आ रही थी कि वो पीछे नहीं हट सका। जमीन पर लेटने का भी समय नहीं था। नतीजतन वो और उसकी सारी मछलियां बग्घी की टक्कर से जमीन पर गिर पड़ीं। बूढ़ा लाचारी से इधर उधर देखने लगा। अंत में राजकुमारी के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे देखकर शहजादी ने आदेश दिया, 2 दिनों में इस आदमी की आंखों को 2 गर्म लोहे की छड़ों से निकाल दिया जाएगा। सैनिकों ने झुककर कहा, जैसा आपका हुक्म बानो साहिबा। बूढ़ा मछुआरा कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे राजकुमारी, मुझसे गलती हो गई। कृपया मेरी उम्र का लिहाज करके मुझ पर दया करें। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दें। लेकिन शहजादी ने और भी क्रूरता से आदेश दिया, इस अभागे की आंखें निकाल लो। बूढ़ा रोते हुए अपनी मछलियां उठाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए मछलियां बार बार गिर रही थीं। सैनिक उसे गालियां दे रहे थे और भगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी 16-17 साल का एक लड़का वहां आया और बूढ़े आदमी को गिरी हुई मछलियों को टोकरी में वापस रखने में मदद करने लगा। क्रोधित सैनिकों ने लड़के को धक्का दिया और कहा, तुम्हें इस बूढ़े की मदद करने के लिए किसने कहा? लड़के ने जवाब दिया, क्या एक गरीब बूढ़े की मदद करना अपराध है? एक सैनिक ने तब लड़के को थप्पड़ मारा। लड़के ने शांत स्वर में कहा, जितना चाहो अत्याचार कर लो, एक दिन तुम्हें भी मरना है। ये बात अपनी राजकुमारी को भी बता देना। ये सुनकर सैनिक गुस्से से आग बबूला हो गए। बूढ़े ने तब लड़के से कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हो। इस अहंकारी राजकुमारी का एक दिन सर्वनाश अवश्य होगा। इसके बाद सैनिक बूढ़े को महल में सजा देने के लिए ले गए। इस बीच राजकुमारी बानो अपना दौरा पूरा करके लौटी। उसके सलाहकार गुलजार ने कहा, राजकुमारी, कृपया इस गरीब आदमी को माफ कर दें। लेकिन बानो ने गुस्से से जवाब दिया, एक बार जब मैं तीर चला देती हूं तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। मैं अपने आदेश वापस नहीं लेती। सलाहकार ये जानकर चुप हो गया कि और कुछ कहने से वो खुद खतरे में पड़ जाएगा। राजकुमारी का महल भारी पहरे में था। रात को सोते समय भी दासियां और सैनिक पहरा देते थे। लेकिन उस दिन उसने अजीब तरह से आदेश दिया, आज रात मैं अकेली सोऊंगी। उसी रात वही लड़का एक खिड़की से महल में घुस गया। उसने कमरे के बीच में एक महंगा फूलदान देखा जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे और उसके ऊपर एक लाल हीरा था। उसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। उसने चुपके से हीरा लिया, उसे अपनी पगड़ी में रखा और चला गया। सुबह राजकुमारी की नींद खुली तो कमरा अंधेरा था। घबराहट में उसने घंटी की जंजीर खींची, पूरा महल हिल गया। सब दौड़कर आए। राजा और रानी दौड़कर आए और पूछा कि क्या हुआ। राजकुमारी रोते हुए कहने लगी, मेरा हीरा चोरी हो गया है। राजा ने आदेश दिया कि अगली शाम तक अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो सबको दंडित किया जाएगा। अगली सुबह राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी हीरा बरामद करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक दोपहर में सिर पर पगड़ी बांधे एक युवक आया और सलाम करके बोला, मैं हीरा ले आया हूं। राजा ने प्रसन्न होकर पूछा, तुम इनाम में क्या चाहते हो?
लड़के ने कहा, महाराज, 2 दिन पहले राजकुमारी बानो ने एक गरीब बूढ़े राहगीर की आंखें निकालने का आदेश दिया था। मैं चाहता हूं कि आप उस आदेश को रद्द कर दें और इन 5 सैनिकों को कोड़े लगवाएं, क्योंकि उन्होंने उस गरीब आदमी को गिरफ्तार किया और मेरा अपमान किया। राजा ने पूछा, उस राहगीर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कोई रिश्ता नहीं, मुझे बस उसका दुख, गरीबी और लाचारी देखकर दया आ गई। अगर उसने गलती से राजकुमारी को देख भी लिया होता तो उसका क्या नुकसान होता? राजा ने प्रधानमंत्री फरूक अहमद की ओर देखकर कहा, मैं इस राहगीर को माफ करता हूँ, उसे मुक्त कर दो। हालांकि इस लड़के और 5 सैनिकों को जेल भेज दो। लड़का चिल्लाया, मेरा क्या अपराध है? मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने कहा, तुमने वो हीरा चुराया है। लड़के ने जवाब दिया, मैंने उसे राहगीर को बचाने के लिए चुराया था। राजा ने कहा, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। लड़के ने गुस्से में कहा, अगर तुम मुझे कैद करोगे तो याद रखना कि एक दिन मैं तुम्हारा शाही मुकुट चुरा दूंगा और तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। राजा ने कहा, मूर्ख लड़के, बकवास मत करो। फिर उसने सैनिकों को इशारा किया और वे लड़के को ले गए। मंत्री के आदेश पर बूढ़े को मुक्त कर दिया गया और सैनिकों को 20-20 कोड़े लगवाए गए। राजकुमारी अपना हीरा पाकर खुश होकर राजा के गले लग गई और बोली, पिताजी, इस चोर को कड़ी सजा दें। राजा ने कहा, मैंने उसे जेल भेज दिया है और सोच रहा हूं कि कल सुबह सबके सामने उसके दोनों हाथ कटवा दूं, ताकि सबको सबक मिल सके। राजकुमारी ने कहा, ये फैसला बिल्कुल सही है। उसने तो आपका शाही मुकुट चुराने की धमकी भी दी है। राजा ने कहा, उसके हाथ कटने से पहले वो मेरे कक्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए। फिर उसने प्रधानमंत्री को आदेश दिया, आज पूरे शहर में घोषणा कर दो कि कल सुबह चोर के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। सभी को आकर देखना चाहिए। मंत्री ने कहा, बहुत अच्छा, अगर उसे अभी दंडित नहीं किया गया तो वो भविष्य में एक बड़ा डाकू बन जाएगा। उसी रात मंत्री जेल में लड़के के पास गया और बोला, अगर तुमने चोरी ना की होती तो तुम्हें इतनी कम उम्र में इतनी कठोर सजा ना मिलती। लड़का हंसा और बोला, तुम सब पागल हो, कौन मेरे हाथ काटेगा? मैं सूरज निकलने से पहले यहाँ से भाग जाऊंगा। मंत्री ने जेलर से आदेश दिया, आज रात कड़ी निगरानी रखो और अंदर पूरी तरह से अंधेरा रखो। जेलर ने कहा, निश्चिंत रहें, इस लड़के को छोड़िए, एक चींटी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। रात बीत गई। सुबह मंत्री आकर देखा कि हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां जमीन पर पड़ी हैं, दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हैं, लेकिन लड़का गायब था। उसने जेलर को बुलाकर चिल्लाया, तुमने उसे अपनी निगरानी से कैसे जाने दिया? जेलर डर से कांपते हुए कहने लगा, साहब, मैं खुद पूरी रात पहरे पर था। मैं थोड़ी थोड़ी देर में अंदर जाकर देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बाहर निकला। क्रोधित मंत्री ने राजा से शिकायत की। राजा गुस्से से गरजे, रात में पहरा देने वाले सभी सैनिकों को जेल में डाल दो और सुबह शाम उन्हें 20-20 कोड़े मारे जाएं। राजा पूरे दिन बेहद गुस्से में रहे। उन्होंने किसी से बात नहीं की। उन्होंने रानी और राजकुमारी से भी मुलाकात नहीं की। रात में वो जल्दी सो गए। सुबह राजकुमारी अपने पिता के पास आई तो देखा कि वे उदास हैं। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने जवाब दिया, लड़का कल भाग गया और कल रात उसने मेरा शाही मुकुट चुरा लिया। राजा ने कहा, वो इस तरह आता है कि कोई उसे देख नहीं पाता और वो जो चाहता है ले जाता है। राजकुमारी ने कहा, मुझे लगता है वो इस महल के किसी नौकर से मिल गया है, वरना वो महल में घुसने की हिम्मत कैसे करता? राजा ने कहा, मेरा मानना है कि उसका उस बूढ़े राहगीर से कोई रिश्ता है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लो और घोषणा कर दो कि जो कोई उसकी मदद करेगा उसे भी कड़ी सजा दी जाएगी। राजकुमारी ने कहा, ये एक बहुत अच्छी योजना है। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाया और योजना समझाई। मंत्री ने कहा, यदि शाही मुकुट बरामद हो जाता है तो लड़के को निगरानी में रखा जाना चाहिए। राजकुमारी ने कहा, मैं उसे रस्सी से बांधकर अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखते हैं कि वो कैसे भागता है। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, बूढ़े राहगीर को लाओ। 1 घंटे के भीतर घुड़सवार सैनिक बूढ़े को ले आए। राजा ने उसे शाही अतिथि गृह में भेज दिया और शहर में घोषणा की कि बूढ़े की आंखें निकाल ली जाएंगी और कौओं और चीलों को खिला दी जाएंगी। ये घोषणा सुनकर लड़का बेहद गुस्से में आ गया और बोला,
अब तुम उस गरीब बूढ़े पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो क्योंकि तुम मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो। वो रहस्यमयी लड़का गुस्से से उबल रहा था, लेकिन राजा और राजकुमारी की योजना का सफल होना इतना आसान नहीं था। रात हो गई। पूरे महल के चारों ओर एक कड़ी सुरक्षा घेरा बना दिया गया। यहाँ तक कि राजा खुद भी भेष बदलकर महल के नीचे गश्त करने लगे। अचानक शाम को एक अजीब घटना घटी। राजकुमारी के कमरे से एक तेज चीख आई। ऐसा लगा जैसे आसमान कांप गया हो। राजा, मंत्री और सैनिक दौड़कर आए। कमरे में घुसकर उन्होंने देखा कि राजकुमारी फर्श पर पड़ी है। राजा दौड़कर उसके पास गया और उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और तुरंत दरबारी हकीम को बुलवाया। हकीम ने बहुत कोशिश के बाद आखिरकार कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजकुमारी हमें छोड़कर चली गई हैं। उन्हें एक जहरीले सांप ने डस लिया है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे अल्लाह, मेरा जीवन केवल इसी बेटी पर निर्भर था और तूने उसे भी छीन लिया। काफी देर रोने के बाद राजकुमारी के शव को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। ठीक उसी समय मंत्री की नजर राजा के शाही मुकुट पर पड़ी। देखिए, शाही मुकुट सिंहासन के पास यहाँ पड़ा है। चोर शायद कल रात यहाँ घुसा था। एक अन्य मंत्री ने टिप्पणी की, क्या हो अगर उस रहस्यमयी लड़के ने सांप को छोड़ा हो। लेकिन राजा अपनी बेटी के दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। रात बीत गई। अगले दिन राजकुमारी बानो को पास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। घर, दुकानें और अदालतें सब बंद हो गईं। मस्जिदों और दरगाहों में राजकुमारी के लिए दुआएं की गईं। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ कब्र पर गए, लेकिन उन्होंने पाया कि कब्र खुली हुई है। मिट्टी बिखरी हुई थी और कब्र में शव नहीं था। ये दृश्य देखकर राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उन पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाया गया, लेकिन वो होश में नहीं लग रहे थे। उनके आसपास के सभी लोग अपरिचित लग रहे थे। 4 दिन बाद शाही हकीम के इलाज के बाद वो पूरी तरह से होश में आ गए। हालांकि वो उसकी मौत से ज्यादा उसके शरीर के गायब होने से दुखी थे। उन्होंने चोरी हुए शरीर को खोजने के लिए जासूस नियुक्त किए। जासूसों ने दमिश्क शहर में छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि चोर दमिश्क शहर छोड़कर पहले ही सीरिया की सीमा पार कर चुका है। चोर एक तेज सफेद घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी के शव को बगदाद की ओर ले जा रहा था। उसे विश्वास था कि उसे बगदाद में सुरक्षित पनाह मिलेगी, लेकिन वो इस बात से चिंतित था कि बगदाद शहर में प्रवेश करते समय वो शव को कहाँ छिपाएगा। एक छोटी सी बस्ती में पहुंचकर उसने शव को झाड़ियों में छिपा दिया और एक बड़ा लकड़ी का संदूक खरीदा। उसने शव को संदूक में रखा और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। रात हो रही थी। बगदाद के द्वार बंद होने वाले थे। तभी वो दाखिल हुआ। प्रवेश द्वार पर एक व्यापारी ने उसका रास्ता रोककर कहा, मैं हर शुक्रवार की रात यहाँ आता हूँ और आखिरी आने वाले व्यक्ति को अपना मेहमान बनाता हूँ। आज तुम आखिरी व्यक्ति हो तो तुम्हें 3 दिन मेरे साथ रहना होगा। चोर चिंतित हो गया, ये सोचकर कि अगर वो इस व्यापारी के घर गया तो शव की खबर फैल सकती है, लेकिन अगर वो किसी सराय में गया तो वहां भी खतरा था। अंत में उसने फैसला किया कि इस व्यापारी के साथ जाना ही सुरक्षित है। उसने कहा, इतने सम्मानित व्यक्ति का मेहमान बनना मेरा सौभाग्य है। व्यापारी हंसा और बोला, ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। वो चोर को अपने आलीशान घर ले गया। घोड़ा बाहर रखा गया। चोर को एक अच्छी तरह से सजाए गए कमरे में ले जाया गया। व्यापारी ने कहा, तुम इस कमरे में रहोगे। सब कुछ व्यवस्थित है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। दरवाजा इस तरह से बनाया गया है कि बाहर का कोई शोर सुनाई ना दे। चोर ने देखा और कहा, मुझे इस मेज पर रखा मोर काफी पसंद आया है। व्यापारी ने कहा, इसमें मशीनरी लगी है। जब सब कुछ सक्रिय हो जाता है तो ये मोर नाचने लगता है। चोर ने कहा, क्या मैं इसे अभी नाचते हुए देख सकता हूँ? व्यापारी ने कहा, इसके नाचने का समय निश्चित है। समय आने पर यह अपने आप शुरू हो जाएगा, लेकिन याद रखना, जब ये नाचे तो इसके पास मत जाना। चोर ने हैरान होकर पूछा, ये बहुत महंगी चीज लगती है, तुम्हें ये कहाँ से मिली?
व्यापारी ने कहा, ये मुझे उपहार के रूप में दी गई थी। फिर उसने ताली बजाकर एक नौकर को बुलाया और कहा, अगर खाना तैयार है तो अभी परोसो। नौकर ने कहा, साहब सब कुछ तैयार है। व्यापारी ने चोर का हाथ पकड़ा, उसे भोजन कक्ष में ले गया और उसे खिलाया। खाना खाने के बाद उसने कहा, अब आराम करो, हम कल शाम को फिर मिलेंगे। चोर ने पूछा, क्या आप दिन में यहाँ नहीं होंगे? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं सुबह बाहर जाता हूँ और शाम को लौटता हूँ। चोर ने अलविदा कहा और अपने कमरे में लौट गया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने संदूक खोला और राजकुमारी का शव बाहर निकाला। फिर लड़के ने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर हवा की। अचानक वो फर्श पर गिर गया और एक काले जहरीले सांप में बदल गया। उसने राजकुमारी के पैर पर एक काटने का निशान देखा और अपना मुंह वहां रखकर जहर चूसना शुरू कर दिया। वो जहर के घूंट एक कप में थूक रहा था। जब खून निकलने लगा तो वो रुक गया। फिर वो कमरे के एक कोने में गया, थोड़ी मिट्टी चाटी और तुरंत वापस इंसान बन गया। इसी बीच राजकुमारी की आंखें खुल गईं। शाहिद को देखकर उसने कहा, मेरे गले में कुछ कांटे जैसा चुभ रहा है, मुझे थोड़ा पानी दो। शाहिद ने गिलास में पानी डाला और उसे दे दिया। फिर धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वो फल लाया और उसे खाने को दिए। खाने के बाद राजकुमारी को कुछ ताकत वापस आ गई। उसने पूछा, मैं अब कहाँ हूँ? तुम कौन हो? शाहिद ने जवाब दिया, मेरा नाम शाहिद जमाल है, मैं दमिश्क का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मैं बगदाद में हूँ। राजकुमारी एक पल के लिए चुप रही और फिर बोली, आंखें खोलने से पहले मैं एक सपना देख रही थी, एक बहुत ही भयानक सपना, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सपना हकीकत बन गया है। ये क्या रहस्य है? शाहिद ने पूछा, तुमने सपने में क्या देखा? राजकुमारी ने कहा, मैंने देखा कि मैं मर गई हूँ। मुझे नदी के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। अचानक कब्र खुलती है और तुम मुझे बाहर निकालकर एक सफ़ेद घोड़े पर बिठाकर भाग जाते हो। फिर तुम मुझे एक झाड़ी में छिपाकर एक लकड़ी के संदूक में बंद कर देते हो। बहुत देर बाद तुम वो संदूक खोलते हो, एक सांप में बदल जाते हो और मेरा जहर चूसना शुरू कर देते हो। ये सुनकर शाहिद दंग रह गया। उसने सोचा, ये सब उसे कैसे पता चला? वो तो बेहोश थी। राजकुमारी ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? बताओ, क्या मैं अपने महल में हूँ? शाहिद ने कहा, तुमने सपने में जो देखा वो सच है। तुम्हें एक सांप ने काट लिया था। तुम्हारे पिता ने सोचा कि तुम मर गई हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें दफना दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि सांप के द्वारा काटा गया व्यक्ति 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, इसलिए मैंने कब्र खोली और तुम्हें यहाँ ले आया। राजकुमारी ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? शाहिद ने कहा, मैं एक बार तुम्हारे महल में हीरा चुराने गया था, मैंने तुम्हें तब देखा था। राजकुमारी ने पूछा, तुम सांप में कैसे बदल गए? क्या तुम जादूगर हो? शाहिद ने कहा, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे ये रुमाल दिया था। इस रुमाल की हवा से मैं सांप में बदल जाता हूँ और मिट्टी चाटकर मैं अपने मानव रूप में वापस आ जाता हूँ। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए सोचा। शाहिद ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? राजकुमारी ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि जब सांप ने मुझे काटा तो मेरी आत्मा जो दृश्य देख रही थी वो मेरे सामने एक सपने के रूप में प्रकट हुए। शाहिद ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब इन बातों को भूल जाओ और सो जाओ। राजकुमारी ने कहा, जब सुबह हो तो मुझे मेरे पिता के पास ले चलना, वो मेरे लिए जरूर रो रहे होंगे। शाहिद ने कठोर स्वर में कहा, उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने लिए लाया हूं, तुम मेरे साथ रहोगी। राजकुमारी ने कहा, मैं एक राजकुमारी हूं, मैं एक सामान्य चोर के साथ नहीं रह सकती। शाहिद ने कहा, लेकिन तुम्हें रहना होगा क्योंकि तुम अब राजकुमारी नहीं हो। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कमरे में मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया, जिसके साथ विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनियां भी बजने लगीं। मोर के पंखों को रंग बिरंगे मोतियों से सजाया गया था और इन मोतियों की रोशनी से कमरा जगमगा उठा। अचानक एक मोती फर्श पर गिर गया और मोर का नृत्य रुक गया। शाहिद उस मोती को उठाने ही वाला था। राजकुमारी ने उसे रोककर कहा, वो किसी और की संपत्ति है, उसे छुओ मत। शाहिद ने कहा, मैं उससे चुराने नहीं जा रहा हूँ।
राजकुमारी ने कहा, फिर भी उसे मत छुओ। शाहिद ने उसकी बात मान ली। फिर राजकुमारी सो गई, लेकिन शाहिद जागता रहा। उसने सोचा, मुझे सांप बनकर देखना चाहिए कि इस जादूगर व्यापारी के घर में क्या क्या रहस्य हैं। उसने फिर से रुमाल निकाला, अपने चेहरे पर हवा की और सांप में बदलकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने हवेली के 20-25 कमरों का पता लगाया, जो सभी महंगी चीजों से भरे थे। अंत में वह छत पर एक कमरे में पहुंचा। ये बिल्कुल अलग था। कमरे में केवल कंकाल, मानव खोपड़ियां और एक मेज थी। एक तरफ एक आईना था और एक जादुई चिराग का चिमनी उठाया जा रहा था। चिराग से धुआं उठा और उस आईने में मोड़ से गिरा हुआ मोती साफ दिखाई दे रहा था। जादूगर उसे देख रहा था और कुछ सोच रहा था। ये देखकर शाहिद समझ गया कि ये आदमी व्यापारी नहीं बल्कि जादूगर है और इस मोती में जरूर कोई खास रहस्य है। इसलिए उसने सोचा, ये अच्छा हुआ कि मैंने इसे नहीं उठाया। वह कमरे में लौट आया, मिट्टी चाटी, अपने मानव रूप में आया और राजकुमारी के बगल में कालीन पर सो गया। सुबह वह दोनों एक साथ उठे। शाहिद ने उसे सब कुछ बताया और कहा, हमें यहां से भागना होगा, ये जादूगर खतरा लाएगा। राजकुमारी ने कहा, मैं भी अब यहां नहीं रहना चाहती, चलो दमिश्क वापस चलते हैं। तभी जादूगर दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने राजकुमारी की ओर देखकर शाहिद से कहा, ये लड़की कब आई? शाहिद ने कहा, ये लड़की मेरी पत्नी है, मैं उसे डाकुओं के डर से एक संदूक में लाया था। जादूगर चुप हो गया। फिर उसने फर्श पर पड़े मोती को उठाकर मोर के पैर पर वापस रख दिया। राजकुमारी ने कहा, कृपया आप हमें अनुमति दें, हम जाना चाहते हैं। जादूगर ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने मेहमानों को 3 दिन बाद विदा करता हूं। अगर तुम बेचैन हो रहे हो तो नाश्ता कर लो और मेरा बगीचा देखने जाओ। वहां ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें चकित कर देंगी। ये कहकर वह चला गया और थोड़ी देर बाद नाश्ता भेज दिया। नाश्ते में शेर के मांस का कोरमा, सेब का मुरब्बा, मैदे के परांठे, शाही टोस्ट और शहद था। राजकुमारी ने चिंतित होकर कहा, मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे उसने जादू से प्रभावित किया हो। शाहिद ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा, हम कुछ नहीं खाएंगे, भूखे रहना बेहतर है। हम यहां से यात्रा के बहाने भाग जाएंगे। शाहिद इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया और सारा नाश्ता काले संदूक में रख दिया। उसने प्लेटें खाली कर दी। फिर जादूगर आया और उन्हें बगीचे में ले गया। उसने कहा, मैं बाजार जा रहा हूं, तुम लोग यहां घूम सकते हो, लेकिन इस बगीचे में किसी भी चीज को मत छूना। वह चला गया। वे बगीचे का पता लगाने लगे। उन्होंने देखा कि जिन शाखाओं पर फूल खिले थे उन पर एक भी पत्ता नहीं था। चलते चलते वह एक बरामदे में पहुंचे। वहां कई पिंजरे लटके हुए थे, जिसमें से प्रत्येक में एक सुंदर पक्षी था। राजकुमारी ने कहा, मैंने पहले कभी ऐसे पक्षी नहीं देखे। शाहिद ने कहा, इस जादूगर के लिए यह होना कोई मुश्किल बात नहीं है। तभी एक सफेद पक्षी बोला, क्या तुम हमारी मदद करोगे? राजकुमारी चौंक कर बोली, तुम बात कर सकते हो? बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? पक्षी ने कहा, हम पक्षी नहीं हैं, हम इंसान हैं। इस क्रूर जादूगर ने हमें पक्षियों में बदलकर पिंजरों में कैद कर दिया है। अगर तुम किसी तरह छत पर जाकर चिराग जलाओ और धुआं उठने के बाद चिमनी तोड़ दो तो हम सब अपने मानव रूप में वापस आ जाएंगे। एक अन्य पक्षी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जादूगर से क्या रिश्ता है? शाहिद ने कहा, हम उसके मेहमान हैं। पक्षी ने कहा, क्या तुमने मोर को नाचते देखा है? शाहिद ने कहा, हाँ, हमने देखा है। एक मोती गिर गया था, लेकिन हमने उसे नहीं उठाया। आज सुबह नाश्ता आया, लेकिन हमने वह भी नहीं खाया। पक्षी ने कहा, इसीलिए तुम बच गए। अगर तुमने मोती उठाया होता या नाश्ता खाया होता तो तुम भी जानवर में बदल जाते या उसके गुलाम बन जाते। दोनों कमरे में लौट आए। राजकुमारी बिस्तर पर लेट गई
और शाहिद छत पर चला गया। वहां किसी को न पाकर उसने चिराग जलाया और चिमनी उठाई। धुआं उठने लगा। उसने चिमनी को जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। फिर वह जल्दी से नीचे आ गया। कमरे में आकर उसने देखा कि राजकुमारी एक सुंदर युवक से बात कर रही है। युवक ने उसे सलाम किया। राजकुमारी ने कहा, मोर गायब हो गया है और ये लड़का कहता है कि वह वही मोर था। जादूगर ने उसे जानवर में बदल दिया था। शाहिद ने कहा, मैंने चिमनी तोड़ दी है, इसलिए जादू का असर खत्म हो गया है। अब सब अपने मानव रूप में वापस आ गए हैं। वह बगीचे में गया। उसने देखा कि पीले फूल रंगीन हो गए हैं और दूर से लोगों का एक समूह आ रहा है। वे पास आए और शाहिद को धन्यवाद दिया और कहा, चलो यहां से भाग चलें, इससे पहले कि जादूगर वापस आ जाए। उनकी हालत के बारे में पूछने पर शाहिद को पता चला कि कई व्यापारी थे। कुछ राजकुमार थे, कुछ व्यापारी थे और कुछ भेस बदले राजा थे। जादूगर ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। सबने कहा, चलो महल चलकर अपना सामान ढूंढते हैं। वह महल गए और जो कुछ भी मिला वह ले लिया। अन्य सामान ना मिलने पर उन्होंने कुछ महंगी चीजें भी ले ली। शाहिद ने भी अपना संदूक कई कीमती वस्तुओं से भर लिया। फिर वह सबके साथ महल से निकल गया। पहरेदारों ने चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सबने शहर के बाहर डेरा डालकर आराम करना शुरू कर दिया। फिर 2244 व्यापारी शहर गए और अपना माल बेचा। शाहिद ने भी हजारों सोने के सिक्कों की चीजें बेची और एक दिन में अमीर हो गया। इधर जब जादूगर महल लौटा तो पहरेदारों ने उसे सूचित किया, आपके सभी मेहमान आज सुबह अपना सामान लेकर चले गए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ऐसा लगा जैसे जादूगर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह बगीचे में भागा और देखा कि कमरे में से फूल और पिंजरे गायब है। पसीना पोंछते हुए वह छत पर गया। चिमनी के टुकड़े देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह रोने लगा, हाय, जिस चिमनी को मैंने 10 साल की तपस्या से प्राप्त किया था वो टूट गई है। वह कमरे में गया और देखा कि मोर गायब है, खाना फर्श पर बिखरा पड़ा है। वह सब कुछ समझ गया। इस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उसने नाश्ता खा लिया होता तो वह मेरा गुलाम बन जाता, लेकिन नहीं, वह बहुत चालाक है। उसने मोटी नहीं उठाया और ना ही खाया। लेकिन नहीं, इस बार मैं उसे यहां नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जादूगर अपने कमरे में गया, अपने कपड़े बदले और ज्योतिषी का भेष बदलकर शहर से बाहर निकल गया। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर प्रश्न पूछने लगा और एक शिविर के पास पहुंचा। उसने गुप्त रूप से प्रवेश करने की कोशिश की। उसके कदमों की आहट सुनकर राजकुमारी को शक हुआ। उसने ज्योतिषी को अपने तंबू में बुलाया। उसका चेहरा देखकर जादूगर ने नाक पीसकर कहा, ये मेरे दुश्मन की पत्नी है, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी बर्बादी कर दी है। उसने थोड़ी देर राजकुमारी का हाथ देखा, फिर अपनी जेब से एक बोतल निकाली और कहा, इस बोतल को अपनी आंखों के पास रखो और मन में एक प्रश्न पूछो। जवाब तुम्हारी आंखों के सामने बोतल के पास दिखाई देगा। जैसे ही राजकुमारी ने बोतल को अपनी आंखों के पास लाया, अंदर का बेहोश करने वाला धुआं उसकी सांस के साथ अंदर चला गया। वह तुरंत बेहोश हो गई। जादूगर ने चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई देख नहीं रहा है। फिर वह उसे पीछे से लेकर जंगल की ओर चला गया। तभी शाहिद लौटा और देखा कि उसका तंबू खाली है। जब उसने पास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले एक ज्योतिषी आया था। उन्होंने तब से किसी को नहीं देखा। शाहिद समझ गया कि जादूगर ने उसे फंसा लिया है। उसे याद आया कि वे शायद पीछे से निकल गए होंगे। उसने तुरंत जमीन पर पैरों के निशान ढूंढने शुरू कर दिए। पैरों के निशान देखकर वह तेजी से उसी दिशा में भागा। दूरी में उसने जादूगर को राजकुमारी को कंधे पर लेकर चलते हुए देखा। शाहिद ने अपनी जेब से रुमाल निकाला। उसने एक पल सोचा और फिर उसे वापस रख दिया। वो आगे भागा। जादूगर ने उसे देखकर चिल्लाया, दूर रहो वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। शाहिद ने शांति से कहा, हे धोखेबाज क्रूर राक्षस, उसे अभी नीचे उतारो वरना मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा।
जादूगर ने तब राजकुमारी को नीचे फेंक दिया और अपनी जेब से एक मरे हुए हाथ का पंजा निकालकर कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो चले जाओ, वरना मैं तुम्हें इंसान से जानवर बना दूंगा। शाहिद ने शांति से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। वो पास की झाड़ियों में गया और सांप में बदल गया। वो चुपके से घास के बीच से जादूगर के पीछे पहुंच गया। जब जादूगर राजकुमारी को उठाने के लिए झुका तो शाहिद ने उसे पीठ पर काट लिया। जादूगर दर्द से चिल्लाया, गिर गया और थोड़ी देर छटपटाने के बाद स्थिर हो गया। शाहिद ने थोड़ी मिट्टी चाटी और फिर से इंसान बन गया। वो एक झरने से पानी लाया और राजकुमारी के चेहरे पर छिड़का और उसे होश आ गया। उसने आंखें खोली और कहा, ओह, मुझे पता नहीं चला कि वह जादूगर था, वह ज्योतिषी के भेष में आया था। शाहिद ने कहा, उसका खेल खत्म हो गया क्योंकि मैं समय पर पहुंच गया। चलो वापस चलें। इस बीच व्यापारी लौट आए। सब अपना सामान बांध रहे थे। सारा माल बिक गया था। सब अब वापस जा रहे थे। शाहिद ने कहा, चलो बगदाद के बादशाह के पास चलकर पूरी कहानी बताते हैं। सब सहमत हो गए। वे बादशाह के महल पहुंचे। बादशाह ने उनसे तुरंत मुलाकात की। उन्होंने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने शाहिद की प्रशंसा की और मंत्रियों को जंगल जाकर जादूगर का शव लाने का आदेश दिया। बादशाह ने यह भी आदेश दिया कि सभी शिविरों को महल में लाया जाए। उन्होंने सभी को अपना शाही मेहमान घोषित किया। तीसरे दिन बादशाह ने जादूगर का पूरा महल शाहिद को उपहार में दे दिया। उन्होंने शाहिद को और ज़मीन दी और मासिक भत्ता निर्धारित किया, क्योंकि शाहिद ने न केवल बगदाद बल्कि आने वाले व्यापारियों को भी बचाया था। इस खुशी के दिन सभी व्यापारियों ने शाहिद को बहुमूल्य उपहार दिए। अन्य राजाओं और राजकुमारों ने भी उपहार भेजने को वादा किया। शहजादी बानू, जो कभी दमिश्क में एक चोर था, शाहिद जमाल से उसकी बुद्धिमत्ता, साहस, करुणा और ईमानदारी के लिए प्यार करने लगी। पहले शाहिद उसे चोट पहुंचाना चाहता था, उसे गरीबों के प्रति उसकी क्रूरता के लिए दंडित करना चाहता था, लेकिन साथ रहते रहते शाहिद भी उससे प्यार करने लगा। 1 महीने बाद शाहिद ने कहा, तुम्हारे जरूर रो रहे होंगे, चलो एक बार उनसे मिल आते हैं। राजकुमारी बहुत खुश हुई। वे दमिश्क लौट गए। दूसरी ओर बादशाह बहुत बीमार थे। अपनी इकलौती बेटी के दुख से उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी। जब उसकी बेटी अचानक लौटी तो वह दंग रह गए। वे रोए और बोले, तुम कौन हो? मेरी बेटी तो मर चुकी है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, सांप द्वारा काटा गया व्यक्ति 3 दिन तक जीवित रह सकता है। इस सज्जन ने मुझे दूसरे दिन कब्र से निकालकर बचाया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने शाहिद को गले लगा लिया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह शाहिद से कर दिया और उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शादी के बाद शाहिद और बानून बगदाद चले गए। अपने बेटे की सफलता देखकर उसकी मां ने खुशी के आंसू बहाए और भगवान से प्रार्थना की। 10 साल बाद जब बादशाह की मृत्यु हो गई तो शाहिद जमाल नए बादशाह बने और उन्होंने अपने जीवन के अंत तक न्याय और प्रेम के साथ शासन किया।